हमारे चैनल में आपका स्वागत है और हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं एनसीईआरटी गणित, है ना। प्रश्नावली 4.5 में बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक इसको कंप्लीट किया था और उसके बाद से मैं इसका वीडियो लाने में काफ़ी विलम्ब कर चुका हूँ, तो है ना। तो हम इसमें जो है बेटा क्वेश्चन नंबर 12 से इसको फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं और फिर जो है जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे ताकि हम जो है अगली बुक जल्दी से जल्दी शुरू कर पाए, है ना। तो इसमें बेटा जो है सबसे पहले हम क्वेश्चन ले रहे हैं क्वेश्चन 12, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 दिया है बेटा, यदि ए, ठीक है, एक आयु दिया है और बी दूसरा आयु दिया है तो सत्यापित कीजिए कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। इसको प्रूफ करना है, तो देखो कैसे करेंगे बेटा। तो बेटा ये ले लिया हमने क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ से हम इसको शुरू कर रहे हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी और आसान है। सबसे पहले हम जो है ए इनवर्स बी इनवर्स ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पर ए, ठीक है, और ए में है ए 3 2 7 5, ठीक है। तो सबसे पहले हम मोड में ए यानी ए की वैल्यू निकालेंगे, ए का मान निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा बेटा 5 3 15 माइनस 7 दूनी 14 और यहाँ मिल रहा है हमको कितना, 1, इस तरीके से, ठीक है। अब निकालेंगे बेटा ए के सहखंडज, ठीक है, सहखंड बोलेंगे इसको, ए के सहखंड, ठीक है। तो पहला ले लेंगे बेटा हम M11, ठीक है। जैसा कि हमको मालूम है कि हम कै में निकालते हैं, रो में निकालेंगे और रो में निकालने के बाद अगर इन सहखंड को हमने कॉलम में रख दिया तो ये इसका एडजॉइंट कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमको एडजॉइंट चाहिए, किसके लिए चाहिए, तो हमको चाहिए बेटा यहाँ पर इन्वर्स के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें इन्वर्स की आवश्यकता है। देखो अब 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, 1 + 1 2 आ गया तो पॉजिटिव चिन्ह मिलेगा हमको यहाँ पर, ठीक है। और M1 के लिए ये रो और ये कॉलम गया तो क्या बचा यहाँ 5, इस तरीके से। अगला M12, 1 + 2 3 आ जाएगा तो माइनस मिलेगा, ये वाला, ये रो गया, ये वाली कॉलम गई और ये रो गया, ठीक है। तो बच रहा है यहाँ पर 2। फिर अगला बेटा जो आ जाएगा कितना, M21, ठीक है, ये वाला, तो ये रो और ये कॉलम गया तो कितना आ जाएगा 7, 2 + 1 3 माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जो है वो अब अगली बारी है M22 की, तो M22 कितना मिलेगा बेटा, तो यहाँ है 5, तो ये रो और ये कॉलम गया तो कितना हो जाएगा 3, 2 + 2 4 तो प्लस आ जाएगा, ऐसा करके। तो यहाँ मिल जाएगा बेटा हमको क्या, देखो मैं सीधे शॉर्टकट करता हूँ, ए इनवर्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए और अपॉन में आ जाएगा मोड ए। तो ए इनवर्स हमको बेटा यहाँ डायरेक्ट मिल जाएगा, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए लिखा निकाल लेंगे यहाँ, तो ठीक है। देखो ये हमने यहाँ रो वाइज निकाला तो इसको हम कॉलम में लिख देंगे इस तरीके से। तो ये आ रहा है यहाँ 5, यहाँ आ रहा है -2, यहाँ आ रहा है -7 और यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है, इस तरीके से हमने इसको निकाला है M11 M2। तो यहाँ रो में ना रख कर इसको हमने काय में रख दिया है, कॉलम में रख दिया है, तो ये ए इनवर्स मिल गया प्यारे बच्चों। अब हमको चाहिए बी इनवर्स, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे b इज इक्वल टू इस तरीके से 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा बेटा b का मोड इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 6 9 54 और माइनस हो जाएगा 7 8 56, तो ये आ रहा है बेटा यहाँ पर -2, ठीक है। तो ये व्युत्क्रमणीय आयु है, अगर यहाँ 0 मिलता तो बेटा ये पॉसिबल नहीं है, फिर आगे इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, इसका हल असंगत होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं, समीकरण में असंगत देखते हैं इस तरीके से। तो देखो आगे जो है यहाँ पर हम करेंगे क्या, फिर अब क्या करेंगे, बी के सहखंड निकाल लेंगे इसी तरीके से। तो बी के सहखंड क्या हो जाएंगे बेटा, तो इसी तरीके से M11, ठीक है, ऐसा करके। तो पहला 6 के लिए ये रो और ये कॉलम गया तो क्या आ जाएगा 9, 1 + 1 2 होता है, प्लस आ जाएगा। फिर M12 ये वाला, ये कॉलम और ये रो गया तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, 1 + 2 यानी माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद में M21, ठीक है,
M21 आ जाएगा तो ये M21 होता है, ये रो और ये कॉलम गया तो कितना आ जाएगा 8, 2 और 1 3 -8 हो जाएगा। और यहाँ आ जाएगा बेटा M22, इसके लिए ये रो, ये वाली कॉलम और ये रो कितना आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा प्लस। ठीक है, तो बेटा मैं यहाँ पर भी बी इनवर्स शॉर्टकट में निकालूंगा तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए और अपॉन में मोड ए, तो यहाँ बी आ जाएगा बेटा, दोनों जगह बी लिख देना चाहिए। ठीक है, तो ये हो रहा है बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं निकालूंगा, देखो ये रो में आए हुए तो मैं इसको कॉलम में लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ 9। ठीक है, इस तरीके से फिर आ जाएगा -7, फिर आ जाएगा -8 और फिर आ जाएगा 6 इस तरीके से, और मोड ए यानी यहाँ लगा देंगे -2। ठीक है, तो बेटा ये आ रहा है कितना, अगर इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये हो जाएगा -9/2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 7/2, यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 चौके 8 और यहाँ हो जाएगा -3। ठीक है, अब ये ए इन्वर्स है और ये बी इन्वर्स मिल गया। अब हमको चाहिए बेटा ए बी इन्वर्स। ठीक है, फिर हम इनके कैलकुलेशन करके जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, या तो फिर बी इन्वर्स ए इन्वर्स का गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ निकाल लूँगा मैं बी इन्वर्स ए इन्वर्स इज इक्वल टू, ठीक है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स इज इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ मिल रहा है हमको यहाँ -9/2, पहले बी इन्वर्स, फिर 7/2, फिर आ रहा है प्यारे बच्चों 4 और फिर आ रहा है -3 इस तरीके से। ठीक है, अब जो है वो यहाँ निकालेंगे बेटा, रख देंगे ए इन्वर्स। ठीक, तो ए इन्वर्स यहाँ रख देते और ये आ जाएगा 5 -2 -7 और 3 इस तरीके से। ठीक है, अब जो है देखो गुणा कर देते इसमें, बी इन्वर्स ए इन्वर्स इज इक्वल टू, ठीक है, कैसा, इस कॉलम का इस रो में, इस कॉलम का इस रो में, पहला गुणा। कॉलम से गुणा करेंगे तो कॉलम ही बनेगी, ये हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, कॉलम से गुणा करेंगे तो कॉलम ही बनेगी। तो बेटा यहाँ पर जो है हम इसको इस तरह भी से भी लिख सकते हैं, देखो -1/2, ठीक है, कितना है 9 -7 -8 -6। ठीक है, तो यही वाला यहाँ रख देंगे बेटा हम, -1/2 और हम रखने जा रहे हैं 9 -7 -8 और 6। ठीक है, ऐसे इजी होगा, गुणा कर लेते। देखो तो ये हो रहा है बेटा 5 9 45, माइनस माइनस प्लस और 8 दूनी 16, फिर 5 7 35 यानी -35 और 6 दूनी 12, तो यहाँ आ जाएगा -12। फिर से 7 9 63, तो यहाँ आ गया -63, फिर -8 3 24, फिर यहाँ चलते माइनस माइनस प्लस 7 7 49 और यहाँ आ जाएगा बेटा 6 3 18। ठीक है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स इज इक्वल टू कितना मिल रहा है हमको यहाँ पर 45 और 16, 6 5 11 1, 4 और 1 5 और 1 6। ठीक है, यहाँ हो रहा है बेटा -47, यहाँ हो रहा है -4 और 3 7, 6 और 2 8 और यहाँ हो रहा है 9 और 8 17, 1 4 और 1 5 और 1 6। ठीक है, इस तरीके से, और फ्रंट पर लगा हुआ है -1/2, इसको बोल देंगे हम कितना 1 नंबर। अब बेटा जो है लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं इसका ए बी इन्वर्स। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा सबसे पहले ए बी। ठीक है, पहले गुणनफल निकाल लेते हैं, तो 3 2 7 5, ए के जगह ए और बी के जगह बी, 6 7 8 9 इस तरीके से। ठीक है, गुणा करते हैं, तो ए बी इज इक्वल टू, गुणा करेंगे इस कॉलम का इस रो के साथ,
6 3 18 प्लस साथे साथे 49, 6 दूनी 12, ठीक है, और 7 5 35। अगला 8 3 24, 7 9 63, इस तरीके से, ठीक है। फिर अगला 8 दूनी 16 और 9 5 45। तो ये निकल गया बेटा ए बी, ठीक है। हल कर लेते इसको। 9 और 8 17 के 7, 1 4 5 और 1 6, ठीक है। 5 और 2 7, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 6 और 2 8, 6 5 11, 1 4 और 1 5 और 1 6, ऐसा करके, ठीक है। ये निकल गया। अब हम निकाल लेंगे बेटा ए बी का मोड, क्योंकि ए बी इन्वर्स हमको निकालना है, ठीक है। तो 61 में 67 का गुणा कर देंगे, ठीक है। देखो बेटा, मोड ए बी, इसका इसमें गुणा किया 4087 और इसका इसमें गुणा किया 4089, ये मैंने गुणा कर लिया था। तो यहाँ मिल रहा है बेटा हमको कितना, -2, ऐसा करके, ठीक है। अब जो है वो हम निकालेंगे क्या, इसका इन्वर्स। तो हम लिखेंगे बेटा ए बी के सहखंड, बहुत सरल है, इजी। तो ए बी के सहखंड क्या क्या हो जाएंगे, तो पहला M11 1 + 1 2 आ जाएगा, यानी प्लस आ जाएगा, ठीक है। ये रो और ये कॉलम गया, तो क्या बचा 61। फिर अगला M12 2 + 1 3 आ रहा है, माइनस आ जाएगा, ये वाला लेंगे। ये रो और ये कॉलम कितना आ गया 47, इस तरीके से। अगला M21 2 + 1 3, यानी माइनस आ जाएगा बेटा, ठीक है। 21 ये वाला होता है, ये रो और ये कॉलम गया, तो क्या आ जाएगा 87। इसी तरीके से M22 ये वाला, ये कॉलम और ये रो कट जाएगा, तो क्या बचा 67, और 2 + 2 4 यानी प्लस आ जाएगा। अब जो है ए बी का जो है सीधा हम निकालेंगे बेटा ए बी इन्वर्स, ठीक है। ए बी इन्वर्स निकालेंगे ऐसा करके, और ये आ जाएगा बेटा ए बी एडजॉइंट ऑफ ए बी, और अपॉन में जो आ जाएगा क्या ए बी का मोड, ठीक है। वैल्यू रख लेता बेटा मैं इसमें। तो यहाँ आ रहा है, देखो ये 1 1 है, 1 1, ये 1 2 है, तो इसको जो है वो मैं रख दूंगा कहाँ में, कॉलम में। ये आ रहा है 61, ठीक है। फिर इसको रख दूंगा बेटा मैं -47, ठीक है। फिर रख दूंगा -87 यहाँ, और फिर रख दूंगा कितना 67, ऐसा करके। और अपॉन में जो है वो -2 है, कैसा लिख सकते हैं इसको, -1/2, ठीक है। 61 -47 -87 और 67, और ये आ जाएगा 2 नंबर, ये 1 था और ये 2 था, ठीक है। तो यहाँ बोल सकते हैं बेटा हम लेफ्ट हैंड साइड बराबर से राइट हैंड साइड, ये आपका आंसर है। देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन, यदि एक आयु दिया है हमको यहाँ पर, ठीक है, 3 - 1 1 2, हो तो दर्शाइए कि a² - 5a + 7i = 0। इसकी सहायता से a इन्वर्स ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसकी हेल्प लेना है और फिर a इन्वर्स ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो देखो बेटा क्वेश्चन 13, a = यहाँ पर दिया है हमने जैसा अभी पढ़ा, तो बेटा हमको ये दर्शाना भी है और इसकी सहायता से ए इन्वर्स भी ज्ञात करना है, ठीक है। यानी डबल काम दिया है बेटा, ये भी व्यक्त करना है, हमको बताना है कि इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू 0 है, और ए इन्वर्स भी ज्ञात करना है साथ साथ में, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पर सबसे पहले निकाल लेंगे क्या, a² यानी क्या हो जाएगा बेटा a × a, यानी 3 - 1 1 2 में गुणा कर देंगे 3 - 1 1 2 का, ठीक है। और फिर गुणा करके a² निकाल लेंगे। तो बहुत सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है ये, लेकिन काम बड़ा है।
देखो इस कॉलम का इस रो में ये हो जाएगा बेटा 9 -1, फिर -3 -2, फिर यहाँ पर 3, फिर 2 एकम 2, इसके बाद में -1, फिर 2 दूना 4, ये कर लिया बेटा। ये आ जाएगा a², कितना हो जाएगा, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ आ जाएगा बेटा -5, यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा। ये a² निकाल लिया बेटा, ठीक है। अब ये 2/2 का है, आयु जो है 2/2 का है, तो यहाँ एक एक आयु है, ये भी 2/2 का ही लगेगा। तो बेटा देखो मैं इसको सीधा ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए सीधे इसकी वैल्यू रख देता हूँ इस तरीके से, ठीक है, और इसी में मान रख कर 0 लेकर आ जाएंगे। तो a² हमको मिला 8 -5u 3, ठीक है, -5u, यहाँ a दिया है तो a रख लेंगे बेटा, 3 -1 1 2, इस तरीके से, +7i, तो i हो जाएगा बेटा 1 0 0 1, इस तरीके से, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते इसको, एक ही बार में सीधा कैलकुलेट कर लेते बेटा हम। देखो यहाँ हो जाएगा 8, ठीक है, 5 3 15, तो ये हो जाएगा बेटा -15, जोड़ रहे हैं पूरा एक साथ, और 7 एकम 7, ये पहला अवयव, ठीक है। दूसरा यहाँ कितना है, -5, फिर आ जाएगा बेटा यहाँ गुणा होगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +5, और यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है। 7 का इसमें गुणा किया तो आप यहाँ 7 7 भी लिख सकते हैं, ऐसा करके। अगला ये आ गया 5u, ठीक है। अब जो है -5u 1 जो 5u, फिर +0, इस तरीके से एक साथ कर रहा हूँ बेटा मैं। हाँ, अगला अब है 3, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा बेटा -5 दूना 10, और यहाँ हो जाएगा 7, और कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। देखो 7 और 8 15, -15 0 आ जाएगा, -5 5 0 आ जाएगा, ये भी कट गया तो 0 आ जाएगा, 7 और 3 10, -10 यानी 0 आ जाएगा, तो हम बोल सकते हैं बेटा 0, ठीक है। तो ये सिद्ध हो गया इस तरीके से। अब बेटा जो है वो इसकी सहायता से a इन्वर्स ज्ञात करना है हमको, ठीक है। तो हम यहाँ ले लेंगे a² - 5a + 7i = 0। 7i का बेटा मैं पक्षांतर कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा a² - 5a = -7i, ठीक है। और इसको लिखा जा सकता है बेटा a × a - 5a = -7i। अब मैं क्या करूँगा, दोनों पक्षों में a इन्वर्स का गुणा करने पर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा बेटा a × a, और यहाँ आ जाएगा a इन्वर्स, तो इसको एक ब्रैकेट ले लेते हैं, -5u a में a इन्वर्स का गुणा कर ले, इसको ब्रैकेट ले लेते हैं, = -7i, और यहाँ हो जाएगा a इन्वर्स, ठीक है। a इन्वर्स a, तो यहाँ बचा बेटा a, माइनस a इन्वर्स a कट गया, तो यहाँ बचा 1, तो यहाँ लिखा जा सकता है i, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ a इन्वर्स क्या लिखा जा सकता है, i लिखा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा बेटा, देखो i का 1 में गुणा करेंगे तो i का i यानी एक आयु, इसका किसी में भी गुणा करेंगे तो ये 1 ही आता है, तो यहाँ लिखेंगे -7 a इन्वर्स, ठीक है। अब लिखा जा सकता है बेटा ये क्या, a इन्वर्स = देखो ये अपॉन में लेकर आ जाएंगे तो ये आ गया -1/7, ठीक है। और यहाँ लिखा जा सकता है, थोड़ा सा ब्रैकेट ले लेते, a - 5i, ठीक है। इसके सारी वैल्यू इसमें से निकाल कर जो है हम क्या कर सकते हैं, सारे मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा -1/7, और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, ठीक है। a है हमारे पास कितना, ठीक है, a - 5i, ठीक है। देखो ऐसा भी कर सकते हैं, a - 5i को कैलकुलेट कर सकते हैं। a की वैल्यू जो है वो कितनी है, 3 -1 1 2, इस तरीके से, -5
और आई हो जाएगा बेटा 1001 इस तरीके से इज इक्वल टू 3 -1 1 2, ठीक है, माइनस से अंदर गुणा कर लेते हैं हम यहाँ, या माइनस बाहर आन दो, 5 0 0 5 गुणा कर लेते, हल कर लेते, ठीक है। तो 5 - 3 तो ये आ जाएगा बेटा -2, 1 - 0 1 आ जाएगा, -1 और 0 -1 हो जाएगा, 2 - 5 तो -5 यानी बेटा यहाँ आ जाएगा -3, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रख लेते हैं इसको एक नंबर बोल के, ठीक है। तो ये हो रहा है आपका A इनवर्स इज इक्वल टू -1/7 और इसका जो मान वो हमने यहाँ निकाला है तो इसको लिख सकते हैं -2 -1 1 -3, ये आपका आंसर होगा। देखो बेटा 14वां क्वेश्चन है ना, आयु दिया है एक हमको यहाँ पर 3121 के लिए A और B ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए ताकि A² प्लस स्मॉल a कैपिटल A प्लस BI इज इक्वल टू 0। मैंने A² सॉल्व करके सारी वैल्यू इसमें रख के, ठीक है, स्मॉल a और B का मान ज्ञात करना है हमको, ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 लिया है हमने, एक आयु दिया है यहाँ पर, इक्वेशन दी है और A और B का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें A² निकालेंगे, A हमारे पास उपलब्ध है, I है, और A और B की तुलना हम यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे A², तो A² क्या होगा, A × A 3 1 2 1 और गुणा कर लेंगे बेटा 3 1 2 1 से, ठीक है। और यहाँ निकाल लिया जाएगा A², ये कॉलम का ये रो में, ठीक है। तो 3 3 9 2 1 2 3 1 3 1 1 1 2 3 6 2 1 2 2 1 2 1 1 1, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 9 और 2 11 3 और 1 4 6 और 2 8 2 और 1 3, ये स्क्वायर निकाल लिया बेटा हमने, ठीक है। अब यहाँ से जो है सारी वैल्यूज़ इसमें रख लेते हैं। तो यहाँ दिया था हमको A² स्मॉल a कैपिटल A प्लस BI इज इक्वल टू 0 हमको दिया है। यहाँ 0 को बेटा हम यहाँ 0 आयु के थ्रू लिख सकते हैं। देखो A² दिया है तो A² दिया यहाँ 11 4 8 3, ठीक है, प्लस दिया है यहाँ A और कैपिटल A यहाँ दिया है 3 1 2 1 प्लस B और ये एक एक आयु 2/2 का है तो यहाँ आ जाएगा 1 0 0 1 और इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 0 आयु लिख सकते हैं यहाँ 0 0 0 इस तरीके से, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा बेटा, देखो मैं एक साथ कैलकुलेट कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगा 11, ठीक है, 11 के साथ ऐड होगा प्लस 3A, ठीक है, और ये 1 1 है, ये 1 1 है, ये 1 1 है, तो यहाँ आ जाएगा बेटा क्या, प्लस B, ठीक है। यहाँ पर जाके ये दूसरा, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा A इस तरीके से, यहाँ आ जाएगा क्या 0, अगला 8, ठीक है, यहाँ लिया 8, यहाँ आ जाएगा प्लस 2A और यहाँ आ जाएगा बेटा 0, फिर अगला 3, तो यहाँ आ गया 3 प्लस A, फिर आ जाएगा बेटा प्लस B, ऐसा करके, और यहाँ आ जाएगा क्या 0 0 0 और बेटा इसको हम मैच कर लेंगे, ठीक है। तो पहला आ रहा हमारे पास, पहला इक्वेशन 3A प्लस B, ठीक है, 11 प्लस 3A प्लस B और ये मैच होगा 0 से, तो इसको लिख देंगे 0, 3A प्लस B इज इक्वल टू -11। दूसरा 4 प्लस A इज इक्वल टू 0 से मैच करेंगे तो A इज इक्वल टू हो रहा है बेटा -4, ठीक है। थर्ड में चलते हैं, देखो ये वैसे ही होगा 8 प्लस 2A
8 + 2a = 0 मैच करते हैं तो 2a = -8, 8 = है ना, तो कितना आएगा -4 ही आएगा, तो इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। b चाहिए हमको, तो b वाला यहाँ से मिल जाएगा हमको। देखो क्या हो जाएगा, 3 + a + b = 0, तो a + b = हो जाएगा -3, ऐसा करके। ठीक है, अब जो है हमको मान चाहिए बेटा काय का, यहाँ से b का मान चाहिए। तो a का मान है हमारे पास, a = कितना है -4, तो यहाँ रख लेते हैं हम कितना, a = -4 पर a की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ, तो ये -4 + b = -3, b = -3 + 4 = 1, तो ये मान मिल गया बेटा हमको, a = -4 और b = 1, यह आपका आंसर हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, आयु ए दिया है, यहाँ पर एक आयु दिया है और इसके लिए जो है इसको दर्शाना है बेटा, तो सारे गुणे करने पड़ेंगे। आप सोचो बेटा, है ना, a³ निकालना है, a² निकालना है और फिर इसकी सहायता से a 1 निकालना है। ठीक है, तो जैसा मैं इसको बनाऊंगा आपको ये वाला बनाना है बेटा। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। देखो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर ये बात बनेगी नहीं, है ना। देखो कैसे बनाएंगे इसको। देखो बेटा, एक क्वेश्चन ये दिया है हमको, के लिए दर्शाइए कि, ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा करना है और कैलकुलेट करके 0 लाना है। अगर इसने दर्शाइए नहीं दिया होता तो बेटा ये बहुत सरल है फिर तो, है ना। और इसकी सहायता से बेटा हमको क्या करना है, a 1 भी ज्ञात करना है। तो काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, तो जैसा मैं क्वेश्चन नंबर 15 बताऊंगा आपको वैसे ही क्वेश्चन नंबर 16 बनाना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम इसको क्लियर कर लेते हैं। तो पहले निकालना पड़ेगा हमको क्या, a² को लिखा जा सकता है a × a। ठीक है, तो a को हम यहाँ पर बेटा 2 बार लिख लेंगे, 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3, इसमें गुणा कर देंगे बेटा इसी का, 1 1 2 1 2 -1 1 -3 और ये 3, ऐसा करके। ठीक है, तो a² हम निकालेंगे, उसके बाद फिर a³ निकालेंगे, बस फिर ज़्यादा कुछ नहीं है, ये तो इजी है फिर दोनों पोर्शन। देखो पहली रो का पहली कॉलम के साथ ऐसा, मैं ऐसा गुणा करने में बहुत विश्वास रखता हूँ बेटा, ऐसा इस कॉलम का पहली रो के साथ, इस कॉलम का दूसरी रो के साथ, इस कॉलम का तीसरी रो के साथ। ठीक है, ये हमको गुणा करना है। तो इस कॉलम का पहली रो के साथ क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 1 जा 2, पहला अवयव बन गया। ठीक है, दूसरा 1 फिर 2 1 जा 2 फिर -6, तीसरा 1। ठीक है, यहाँ चल रहा है बेटा 2 1 जा 2 फिर -1 और 3 दूना 6, ऐसा करके। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नज़र हटी, ये तो दुर्घटना घटी, ये केस है बेटा यहाँ। फिर से इसका अब, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 2 1 जा 2 -1, इसका 1 2 2 जा 4 -+ 3 एकम 3। ठीक है, नीचे तीसरा 2 1 जा 2 -2 -3, ऐसा। अगला, ठीक है, इस कॉलम का तीनों रो के साथ 1 3 3 1 जा 3 1 1 जा 1 -2 3 जा 6 -3 3 जा 9 2 1 का 2 +3 3 3 9। ठीक है, a² बन गया बेटा। तो a² को हम यहाँ लिख देते कैलकुलेट करके, 2 और 2 4, ठीक है, 3 -3 बचेगा,
3 और 6 और 2 8 में से 1 गया, 7 बचेगा, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल, 2 बचेगा, 4 3 7 और 1 8, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, -3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1, ठीक है। 9 और 6 15, 1 गया, -14, 3 और 2 5 और 9 14 हो जाएगा। तो ये बन गया बेटा ए स्क्वायर। अब हमको चाहिए क्या, ए क्यूब। तो ए स्क्वायर में ए का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर है हमारे पास में कितना, 4 -3 7 2 8 -3 1 -14 +14, ये ए स्क्वायर है। अब इसमें जो है हमको ज्ञात करना है बेटा क्या, ए का गुणा कर देना है। तो ए क्यूब मिल जाएगा हमको, ठीक है। यहाँ आ रहा है 1, फिर 1, फिर 2 1 2 -1, फिर 1 -3 3, गुणा कर लेंगे। तो ये आ गया आपका ए क्यूब, ठीक है। देखो पहली वाली कॉलम का तीनों रो के साथ, ठीक है। 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2, फिर -3, 8 1 8 और 14 दूना 28। अगला 7 1 7, -3, 14 दूना 28, ऐसा करके। अगला 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, -1, -3 1 3, ठीक है। 8 दूनी 16, +14, फिर 7 1 7, -3 दूना 6 और -14 एकम 14, ठीक है। अगला 4 1 4, ठीक है। फिर -6 +3, अगला -3 -24 और 14 3 42, ठीक है। फिर 7 1 7, -3 3 9 और 14 3 42, ऐसा करके, ठीक है बेटा। तो ये आ गया आपका ए क्यूब। निकाल लेंगे यहाँ पर इस तरीके से। देखो 2 2 4 और 4 8, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ हो रहा है बेटा 28 में से 8 गए, तो ये हो रहा है -20 और -3 है पहले से, तो कितना हो जाएगा, -23 यहाँ पर, ठीक है। यहाँ चलते हैं, यहाँ देखो 7 में से 3 गया 4, 28 4 हो जाएगा 32, 4 4 8 में से 1 गया 7, ठीक है। 16 और 14 हो जाएगा बेटा 30, 30 में से 3 गया 27, ठीक है। 14 और 6 20 हो जाएगा, 7 गए तो -13। यहाँ पर 4 3 7 में से 6 गया 1, ठीक है। 27 -27, तो 42 में से, या और कुछ देखो इसमें से इजी हो सकता है क्या, तो तीनों जुड़ रहा है बेटा, 42 24 और 3, ठीक है। 4 2 6 और 3 9, 4 2 8, 89, तो यहाँ आ रहा है 89, 7 और 9, ठीक है 16, 42 और 16, 6 और 2 8 और 1 5, कितना आ रहा है 58। ये निकल गया बेटा ए क्यूब, ठीक है। अब हमको निकालना है यहाँ से ये पूरी वैल्यू इसमें रख कर, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूँ और सारी वैल्यू इसमें रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लेंगे बेटा ए क्यूब। तो ए क्यूब दिया है हमको 8 -23 32 7
27 माइनस 13 1 89 58 माइनस 6 ए स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा ये ए स्क्वायर मैंने यहाँ रखा हुआ हूँ, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 7 2 8 माइनस 3 1 माइनस 14 और प्लस 14, ये वाला प्लस 5a, 5u में a ऐड करना है। तो बेटा मैं इसको मिटा देता हूँ, इसका काम ख़त्म हो गया अब। ठीक है, 5a, a दिया है 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 प्लस 3, ऐसा करके। और लास्ट में दिया है 11i, 3/3 का आयु है, तो यहाँ पर जो है एक एक आयु भी जो है वो 1 0 0 1, ऐसा करके। इससे हमको 0 लाना है बेटा। ठीक है, हल कर लेते, देखो 8 गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 6 चौक 24, तो यहाँ हो गया माइनस 24, 5 एका 5, 5 आ जाएगा प्यारे बच्चों, और 11 एकम 11, तो यहाँ हो जाएगा 11। ये पहला अवयव बनेगा एक साथ अगर इसको हल किया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कितना होता है, 8 और 5 हो जाएगा बेटा कितना 13, 13 और 11 कितना हो रहा है 24, 24 माइनस 24 क्या होगा 0। ठीक है, अगला दूसरा वाला 7, तो यहाँ आ जाएगा बेटा माइनस 14, सॉरी 12, माइनस 12, 6 दूनी 12। ठीक है, अगला दूसरा अवयव चल रहा है हमारा, 5 एकम 5, यहाँ 5 आ जाएगा, और अगला आ जाएगा बेटा 0, ऐसा करके। देखो यहाँ पर भी 7 + 5 - 12 0 आ रहा है। अगला, ठीक है, तीसरा अवयव क्या है हमारे पास में यहाँ, तो यार इधर जुड़ेगा ना। ठीक है, यहाँ आएगा 7। ठीक है, -6 दूना 12, -6 दूना 12, और 5 एकम 5। ठीक है, और प्लस 11 × 0 यानी 0 हो जाएगा। तीसरा, तो यहाँ आ जाएगा बेटा तीसरा अवयव 1। ठीक है, -6 एकम 6, ऐसा करके, प्लस 5 एकम 5, और 11 0 0, ऐसा बनेगा बेटा। एक साथ बना रहे हैं हम लोग। फिर से देखो -23। ठीक है, यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 3 18, यहाँ आ जाएगा 5 एका 5। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 11 0 11, ऐसा करके। ठीक है, अब यहाँ की बारी है इस अवयव की, तो यहाँ आ जाएगा बेटा 27 माइनस 6 8 48। ठीक है, 6 8 48 सेकंड नंबर पे, 5 दूना 10, यहाँ आ गया बेटा 10, और दूसरे नंबर का 11 एकम 11, ऐसा करके। तो बेटा ये यहाँ जो है 89 नहीं चाहिए, इसका जो टोटल है वो कितना आ रहा है -69 आएगा। ठीक है, तो यहाँ हमको चाहिए -69, इस तरीके से। अब जो है तीसरे वाला पद, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कितना 32, क्योंकि बेटा एक साथ कर रहे हैं हम इसलिए थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 3 18। ठीक है, फिर आ जाएगा, यहाँ चलते हैं, 5 दूना 10, यहाँ 10 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा बेटा 11 0 0। यहाँ पर देखो, यहाँ थोड़ा सा 42 आएगा, -6 7 42। ठीक है, हाँ,
अब जो है यहाँ वाला सेकंड, तो सेकंड है -13 माइनस माइनस प्लस 6 3 18, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा बेटा -5 1 5 और यहाँ हो जाएगा 11 0 0, ठीक है, 0 हो रहा है। अब अगला जो है लास्ट वाला क्या है 58, फिर 14 छक्के 84, यहाँ पर 5 3 15 और यहाँ आ जाएगा बेटा 11 1 11, ऐसा करके, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, यहाँ अगर हमने टोटल किया, देखो 8 और 5 13, 13 और 11 24 और -24 क्या आएगा 0, इसको आप करके देखेंगे तो 0 आएगा। फिर यहाँ -12 7 प्लस 12 तो क्या आ जाएगा 0। अगला 5 और 1 6 -6 क्या आ जाएगा 0। इसी तरीके से 18 और 5 23 -23 क्या आ गया 0, ठीक है। यहाँ देखो 10 और 11 21, ठीक है, 21 और 27 जोड़ लेंगे तो 48 आ जाएगा। तो 48 - 48 क्या आ जाएगा बेटा 0। यहाँ पर भी, ठीक है, देखो 84 में से 15 गए तो 14 में से 5 गए 9 और इधर जो है 7 में से 1 गया 6, तो +69 से -69 कैंसिल हो गया, तो बेटा ये भी क्या बनेगा 0। यहाँ चलते हैं 32 और 10 42 -42 क्या हो जाएगा 0। फिर से देखो +18 -5 और -13 तो -18 + 18 0 हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 58 और 58 और ये हो रहा है बेटा 6 और 2 जोड़ते हैं, 8 और 6 14 4 5 और 2 7 और 1 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 84 - 84 यानी टोटल क्या आ जाएगा बेटा 0, और यही हमको लाना था, ये हमारा आंसर रहेगा। अब बेटा जो है हमको लाना है क्या, इसकी सहायता से A इन्वर्स की गणना करना है, ठीक है। तो A इन्वर्स लाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो A इन्वर्स की गणना करना है तो हम क्या करेंगे, इसको A³ -6A² 5A = -11I कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। सब में A इन्वर्स का गुणा कर देंगे तो इसको लिख देंगे बेटा हम A इन्वर्स, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं A इन्वर्स से गुणा करने पर, ठीक है। तो ये मिला लेते हैं हम इस तरीके से -6A × A इन्वर्स से गुणा कर लेते हैं, इसको मिला लेंगे +5, ठीक, A इन्वर्स से गुणा कर लेंगे ऐसा करके = यहाँ हो जाएगा बेटा कितना -11I A इन्वर्स, ठीक है। A इन्वर्स का तो यहाँ रहा A², यहाँ हो जाएगा बेटा कितना 6A + 5 A इन्वर्स A इन्वर्स I लिखा जा सकता है, ठीक है। I इसमें -11 का गुणा करेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 11A इन्वर्स, ठीक है। तो बेटा यहाँ A² -6A और +5A की वैल्यू से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, A इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो A इन्वर्स = हो जाएगा 1/-11, इसको अपॉन में ले आते हैं और यहाँ आ जाएगा क्या A² -6A + 5I, इसकी वैल्यू हम निकाल लेते बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास में हमको चाहिए क्या A², ठीक है, ये हमारे पास निकल के रखा हुआ है A² -6A, ये भी है हमारे पास 5I, ठीक है। इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो A² हमारे पास में कितना है, तो ये A² है बेटा इस तरीके से 4 - 3 7 2 8 -3 1 -14 + 14, ये A² है।
-6a, a यहाँ है 1 1 2 1 2 -1 1 -3 +3, ठीक है। और प्लस हो जाएगा बेटा 5i, आय 3/3 कोटि का 0 0 1 0 0 0 और 1 लगा देंगे प्यारे बच्चों, ठीक है, इस तरीके से। तो इससे इसकी वैल्यू मिल जाएगी बेटा, हमको जो मिलेगा उसको हम यहाँ रख कर यहाँ ए इन्वर्स शो कर देंगे। देखो मैं एक ही शॉर्टकट में आई यहाँ बनाता हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, यहाँ पर या इधर लगा दो, ये हमने लिया है इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाएगा =, ठीक है, ये वैल्यू मैं यही लिखता हूँ बेटा सीधे, कि ज़्यादा बेटर रहेगा। अब बराबर व्यवस्थित लिखना, मेरे पास बोर्ड की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। इसकी वैल्यू मैं यहीं से कैलकुलेट करके लिखूँगा। देखो कितना हो रहा है 4, पहला 4, फिर इसके बाद में इसके साथ ऐड होगा बेटा 6 1 जा 6 यानी -6, ठीक है। फिर -6 1 जा 6 इस तरीके से, ठीक है। अगला कॉलम में चलते हैं अपन, -3, फिर 6 1 जा 6 +6, ठीक है। और फिर आ जाएगा बेटा कौन सा, 6 1 जा 6 लिया है मैंने, 5 1 जा 5 नहीं लिया है ना, पूरा कंप्लीट। देखो 4 में -6 और +5, यहाँ +5 चाहिए। अगला -3, 6 1 जा 6, तो यहाँ आ जाएगा बेटा -6, ठीक है। दूसरा अवयव चल रहा हमारा, और ये हो जाएगा 5 × 0। तीसरा 7 -6 दूना 12, और यहाँ आ जाएगा बेटा 0, ठीक है। अगला 2 का 2, फिर 6 1 जा 6, और यहाँ आ जाएगा बेटा ये चल रहा है हमारा, कौन सा अवयव चल रहा है, दूसरा चल रहा है 5 0 0, ठीक है। अब इसके बाद में ये वाला, तो यहाँ आ जाएगा 8 -6 दूना 12, और 5 एकम 5, ठीक है। अगला यहाँ आ जाएगा बेटा क्या, तीसरा अवयव चल रहा है हमारा, 8 ले लिया था, -3 लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका -3, माइनस माइनस प्लस से 6 कम 6, ऐसा करके। और ये आ जाएगा बेटा हमारे पास में, तीसरा चल रहा है हमारा 8 के नीचे वाला यानी -3 वाला, यानी 5 0 0, ऐसा करके, ठीक है। अब अगला अब चलेगा ये वाला, ठीक है। 1 लिया, फिर 6 -6 और 5 0 0, ऐसा -14 के लिए, -14 माइनस माइनस प्लस 6 3 18 और 5 0 0, ऐसा। अब ले लेंगे बेटा कौन सा, 14, यहाँ आ गए, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा -6 3 18, ठीक है, और 5 एकम 5, कैलकुलेट कर लेते हैं, -1/11 और ये आ जाएगा, ठीक है। 5 और 4 9 में से 6 गए, तो यहाँ बनेगा 3, ठीक है।
यहाँ बड़ी वाली राशि का चिन्ह माइनस, तो यहाँ आ जाएगा बेटा -4, फिर यहाँ आ जाएगा -5, ठीक है। यहाँ आ जाएगा -9, 6 और 3 9, 8 5 13 -12 यानी 1, ठीक है। 18 में से 14 गए 4, 12 तो -5, 6 में से 3 गया 3 और 14 और 5 19, ठीक है। 19 में से 18 गया 1। इस तरीके से माइनस का चाहो तो अंदर क्या कर सकते हैं, हम गुणा कर सकते हैं। ये आपका आंसर हो सकता है। देखो बेटा, यदि A 3/3 कोटि का एक वर्ग आयु हो तो एडजॉइंट ऑफ ए मोड का मान ज्ञात कीजिए, ये हमको बताना है, ठीक है। और आंसर बेटा मोड A² है, ये इसका आंसर है। कैसे होगा देखते हैं। देखो बेटा, यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं, ठीक है। क्या जानते हैं, एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल टू क्या होता है, मोड A इंटू I, ठीक है। इसी से आंसर आएगा। तो एडजॉइंट ऑफ A मोड A इज इक्वल टू मोड में A, ठीक है। 3/3 कोटि का आयु है, आयु कैसा है, 3/3 कोटि का है, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस तरीके से गुणा कर लेते हैं अंदर, तो गुणा करेंगे तो बेटा यहाँ आ जाएगा मोड A 0 0 0 मोड A 0 0 0 मोड A, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो रहा है बेटा एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल, देखो पहली रो से कॉमन निकाला तो मोड A, दूसरी रो से निकाला तो मोड A, तीसरी रो से निकाला तो मोड A। इसको लिखा जा सकता है बेटा मोड A का घात 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एडजॉइंट ऑफ A इस तरीके से का मोड क्या होता है, इसके जगह लिखा जा सकता है बेटा एडजॉइंट ऑफ A मोड में और मोड में A, ऐसा करके, ठीक है। यहाँ देखो, तो इसका जो मोड है बराबर से मोड में A³ के बराबर है, इसको लिखा जा सकता है एडजॉइंट ऑफ A मोड में A, इस तरीके से, ठीक है, इज इक्वल टू मोड A का क्यूब। एक इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं बेटा एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू मोड A का स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। देखो बेटा, यदि A कोटि 2 का, ठीक है, यदि A कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आयु हो तो डिटर्मिनस ऑफ A इनवर्स बराबर है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है बेटा ये रहेगा। कैसे रहेगा, देखो देखो बेटा, इसमें जो है हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, I, ठीक है। एक एक आयु यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका मान निकाल, देखो मोड लेते हैं, इधर भी मोड ले लेते हैं, इस तरीके से। इसको लिखा जा सकता है A, इसको लिखा जा सकता है और इसको लिखा जा सकता है 1। तो A इनवर्स मोड इज इक्वल टू 1 में मोड A। ये क्या कहलाता है बेटा, ये कहलाता है डिटर्मिनस ऑफ A, ठीक है। ये एक फार्मूला भी है, इस तरीके से इसका आंसर होगा।